में आ गए। अब देखिए, बिहार के सियासी रण में आज अमित शाह ने पूरी ताकत झोंक दी। कई जिलों में ताबड़तोड़ रैलियां करके उन्होंने अपने भाषणों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए का नेतृत्वकर्ता बताते हुए गठबंधन की एकजुटता का संदेश दिया। वहीं लालू परिवार के भ्रष्टाचार और 2005 से पहले के जंगल राज की याद दिलाई। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनका यह दांव कामयाब होगा या विपक्ष की कोई नई चाल उन्हें मात दे देगी। आइए देखिए पूरी तस्वीर इस रिपोर्ट में। शाह जी को जय श्री राम। अमित शाह जी को जय श्री राम। अमित शाह बिहार के चुनावी रण में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ शाह ने साफ किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ उन्होंने आरजेडी पर जोरदार प्रहार भी किया। खगड़िया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने छठी मैया से ऐसी प्रार्थना की जिस पर सियासत सुलग गई। मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूं कि हमारा बिहार हमेशा जंगल राज से मुक्त रहे, कानून व्यवस्था मजबूत रहे, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे और बिहार आगे चलकर विकसित प्रदेश बने। खगड़िया में अमित शाह ने लालू प्रसाद और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। शाह ने हत्या, फिरौती और अपहरण को लेकर आरजेडी के सवाल की तुलना ऐसे मुहावरे से की जिस पर सभा तालियों से गूंज उठी। शाह ने दावा किया कि बिहार में आपराधिक वारदातों में 80% तक की कमी आई। ये लालू जी के बेटे बिहार में हत्या की बात कर रहे थे, डकैती फिरौती की बात कर रहे। ये तो कैसा है भैया, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली, ऐसी बात है। अरे लालू जी, 20 साल के नीतीश कुमार के शासन में 2005 की तुलना में हत्या में 20% का कमी हुआ है। 20%, डकैती में 80% का कमी हुआ है, फिरौती 80% का कमी हुआ है। खगड़िया के बाद अमित शाह नालंदा में गरजे। शाह ने यहां लालू प्रसाद के घोटालों की खूब चर्चा की और तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर भी तंज कसा। 940 करोड़ का चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, होटल बेचकर पैसा खा गए, अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत का घोटाला किया, बीपीएससी भर्ती का घोटाला किया और आय से ज्यादा संपत्ति का घोटाला किया। और अब वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते। लालू जी बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बिहार में सियासी रण में शाह लगातार हुंकार भर रहे हैं। आरजेडी के घोटालों और 2005 से पहले के दौर को याद दिलाकर शाह लगातार लोगों को सतर्क कर रहे हैं। चुनावी रण में शाह ने आरजेडी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय कुमार और नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। देखिए, बिहार के चुनावी रण में अमित शाह पूरी तरह से, पूरी ताकत से सक्रिय हैं और उनका उद्देश्य सिर्फ प्रचार करना नहीं बल्कि विपक्ष को दबाना और जनता के बीच नीतीश कुमार को मजबूत नेता दिखाना है। वो धुआंधार प्रचार और लगातार दौरे कर रहे हैं ताकि हर जिले और हर इलाके में उनका संदेश पहुंचे। अपने जोशीले अंदाज में विरोधियों पर प्रहार करते हुए वो महागठबंधन और आरजेडी को निशाने पर रख रहे हैं। जंगल राज और भ्रष्टाचार की याद दिलाकर वो लोगों को चेतावनी भी दे रहे हैं कि पुराने कुशासन वाले दौर को दोबारा नहीं आने देंगे। साथ ही एनडीए सरकार के कामकाज और नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनवाकर वो विकास की कहानी भी जनता के सामने पेश कर रहे हैं। अब देखिए, इतना ही नहीं, अमित शाह ने छठी मैया के मौके पर एक सियासी संदेश भी दिया है जो कि सीधे सीधे विपक्ष को निशाने पर ले रहा है। अमित शाह ने आरजेडी और कांग्रेस पर पलटवार किया और यह कहा कि बिहार हमेशा जंगल राज से मुक्त रहे,
यानी कि पुराने कुशासन वाले दौर को याद दिलाकर जनता को चेतावनी भी दी। उन्होंने कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर जोर दिया। प्रार्थना किए कि बहन बेटियां सुरक्षित रहे और बिहार एक विकसित प्रदेश बने। इस प्रार्थना का अंदाज और शब्दावली सियासी संदेश भी दे रही है, क्योंकि इसमें विपक्ष की नाकामी और एनडीए की उपलब्धियों की झलक है और